नमस्कार दोस्तों। अगर आपसे कोई बोलता है कि आपने जो एएनएम और जीएनएम का डिग्री प्राप्त किया है, वो एएनएम जीएनएम का डिग्री जो है वो उसका मान्यता रद्द हो जाएगा। क्यों रद्द हो जाएगा? क्योंकि वो एक ऐसा मैसेज करेगा आपके पास, या कोई मैसेज भी कर देगा। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये मैसेज आ चुका है। अगर आपके पास नहीं आया है तो आपके पास भी कोई ना कोई भेज ही देगा। ठीक है, मेरे पास कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने एएनएम कंप्लीट कर लिया है, जिनका सेशन 19 से 21 है। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका सेशन 2020 से 22 है। ठीक, अब उनके पास एक मैसेज आया है। ठीक है, पहले नवंबर में चलिए, 2024 के नवंबर महीने में आपको लेकर चलते हैं। 25 नवंबर और 26 नवंबर के बीच एक नोटिस वायरल होता है एनआरटीएस को लेकर, यानी नर्स, आपको मालूम होगा ना, नर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम। इसका अब चलिए एनआरटीएस भाई क्या होता है, पहले इसके बारे में जानेंगे ना। एनआरटीएस क्या होता है, देखिए इसको एक गठन किया गया, ठीक है ना। आईएनसी जो आपने इंडियन नेशनल काउंसिल जाना होगा, ये उसी का एक भाग है। ये सेंट्रल लेवल पर चलता है, सेंट्रल लेवल पर इसको मान्य करार दिया गया है, वैलिड करार दिया गया है कि वैसे हमारे देश में, यानी जो मेन कंट्रोल सिस्टम है जिसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, वहां से मालूम चलता है कि हमारे देश में कितने रजिस्टर नर्स हैं, उनकी संख्या कितनी है। इसका गठन इसलिए किया गया, हालांकि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सरकार को जानने के लिए उसके पास डाटा है कि हमारे पास कितने रजिस्टर नर्स है। और आप जब रजिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है, जो पहले से आपका रजिस्ट्रेशन आईडी, जो आपने सर्टिफिकेट आपको मिला होगा ईएनएम का, उस पर देखिए एक रजिस्ट्रेशन होगा, उसी के तहत इसको किया जाता है। ठीक, अब चलिए इस पर बात करते हैं। 25 नवंबर और 26 नवंबर को ये नोटिस वायरल होता है और बोला जाता है कि आईएनसी का जो पोर्टल होगा उसके तहत जो एनआरटीएस होता है, ये 25 नवंबर और 26 नवंबर को खुला रहेगा और सभी लोगों को ये एनआरटीएस पर पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाना है। अगर आप बाय द वे किसी कारण से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो आपका बीएनआरसी पटना द्वारा जो मान्यता है वो रद्द हो जाएगा। ठीक, इस नोटिस में ऐसा लिखा हुआ है। और आईएनसी न्यू दिल्ली में जो इसका मुख्यालय है, उसके द्वारा भी आपका जो सर्टिफिकेट है, चाहे जीएनएम का ईएनएम का, उसको रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और भविष्य में आप सरकारी नौकरी से वंचित रह जाएंगे। ठीक, इस नोटिस में मतलब ये है। ठीक, अब जब तक एनआर वही मतलब नहीं करते हैं, तब आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगा। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि एनआरटीएस से रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 3,000 रुपये देने पड़ेंगे। कितने? 3,000 लगेंगे। ठीक है, कई लोग लिखे हैं कि हम 1,000, कहीं 2,000 लग रहा है, मुझसे भी कम मात्रा में कर देंगे। आपको ये एक डॉक्यूमेंट लगेगा, 10th का मार्कशीट लगेगा, 12th का मार्कशीट लगेगा, एएनएम का रजिस्ट्रेशन आईडी लगता है जो आपके सर्टिफिकेट पर होगा, वो लगेगा। ठीक, ये सब चीजें हैं। अब भाई आधार कार्ड भी लग जाएगा, एक फोटो भी लगेगा, इसमें इस तरह का स्टेटमेंट है। देखिए, अगर आप नहीं करवाते हैं तो आपका ये सर्टिफिकेट जो है बीएनआरसी का, वो रद्द हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, इसे पहले जान लीजिए। आप गूगल पर सर्च मारेंगे, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, पूरा देखेंगे इसका उद्देश्य, इसका गठन किस लिए किया गया। ठीक है ना, जो नर्स एनआरटीएस जो है, ठीक है ना, नर्स रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैकिंग सिस्टम जो है, इसका गठन किस लिए किया गया है, आप देखेंगे तो उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि हमारे देश में कितने नर्सेस है, रजिस्टर्ड नर्सेस हैं जिनका कंप्लीट डिग्री है, उसका डाटाबेस तैयार करने के लिए कि हमारे पास इतना नर्स है कि भविष्य में अगर किसी भी तरह की एक्टिविटी होता है तो हम इनको उपयोग में ला सकते हैं, इसके अनुसार बहालियां निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है, अलग अलग राज्यों का अलग अलग होता है। उस पर जाएंगे तो बिहार का अलग होगा, असम का अलग होगा, हरियाणा का अलग होगा, सबका अलग अलग है। ठीक, तो इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कोई नेगेटिविटी फैलाते हैं, ऐसा क्या आप देखेंगे ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाला है क्या बिहार सरकार? नहीं, एक पोर्टल है, हालांकि आप करवा लीजिएगा। करवाने से आपका डाटा फिक्स होगा कि हाँ आपने भी, आप उसके रिकॉर्ड में आपका डाटा है। एक आपको यूनिक आईडी मिलेगा, उससे जो जनरेट होता है, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उससे आपको एक आईडी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। बाकी
अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है, अपना पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। रोज पढ़ाई कीजिए, जितना हो सके उतना आपको रोज पढ़ना है। जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको मन लगेगा पढ़ने में। आप किताब नहीं छुएंगे, नहीं टच करेंगे, किताब से दूरियां बना लेंगे, फिर वो ऑटोमेटिक आपसे दुश्मनी कर लेगा, आपको मन नहीं लगेगा पढ़ने में। इसलिए पर डे 1 घंटा, 1 घंटा पढ़ाई नहीं होता है, कम से कम 3 घंटा पर डे। एएनएम के रिगार्डिंग बता रहे हैं, जीएनएम के रिगार्डिंग। एएनएम, जीएनएम, ड्रेसर, ओटी असिस्टेंट जो भी है, लैब है, इसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 घंटे पढ़ाई करना पड़ेगा अगर कंपटीशन फेस करना चाहते हैं तो। चैप्टर वाइज देखिए कि आपके कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, वो करना होगा, ठीक। अब चलिए भाई, जो बिहार सरकार ने, जो मंगल पांडे हैं आपके स्वास्थ्य विभाग में बैठे हुए हैं, मंत्री हैं बिहार के, उन्होंने एक नोटिस भी निकाला था कि 21,000 का बहाली निकलेगा। आपने देखा भी होगा, कई सारे न्यूज़पेपर कटिंग है उसमें भी निकाला गया था, कोई एक्टिविटी नहीं हुआ। हालांकि बगल में ही एक उत्तर भारत का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, अखंड ज्योति हॉस्पिटल, ठीक है, उसमें भी देखिएगा आए थे, शिलान्यास किए कुछ दिन पहले। और इस पर जब कई लोगों ने पूछा भी मीडिया वाले कि सर ऐसा ऐसा बात है क्या, बोले हैं कि बहाली आने वाला है, कब तक आएगा? तो देखिए बहाली जल्दी आएगा, ठीक है, लेकिन ये दिसंबर भी खत्म होने वाला है और 2025 भी आने वाला है, कुछ दिनों में 2025 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो बहालिया की संख्या जो है डे बाय डे कम होगा, जनसंख्या बढ़ेगा, इसलिए आप अपने आप को जिस फील्ड में है निखार कर रखिए, नॉलेज रखिए, ठीक है। नॉलेज रखेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल में भी एएनएम जीएनएम का सैलरी बहुत अच्छा खासा मिलता है। कई कई ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जिनकी सैलरी 30,000, एएनएम का बता रहे हैं स्पेशल, एएनएम का सैलरी 25 से 30,000 मिलता है, जीएनएम का तो बात ही छोड़िए, अच्छे अच्छे प्राइवेट। मेरे बगल में ही जो अखंड ज्योति आई हॉस्पिटल है, उसमें तो जो लोग आई आंख वाले हैं, आंख का ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक है, कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो फ्रेशर हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता है, वैसे लोगों को तो 10 से 15,000 रुपया सिखाता है खिला पिला कर, ठीक। और जिनके पास एक्सपीरियंस है तो उनका तो 40,000, 45,000 ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल रहा है। तो भाई आपके पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस रहेगा तो आप में निखार आएगा, और उस निखार की वजह से आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। इतना तो है कि अगर आप एएनएम जीएनएम किए हैं भाई, तो बेरोजगार नहीं बैठेंगे, या अपना जीवन यापन कोई भी कर सके। टेक्निकल डिप्लोमेटिक कोर्स हो गया, बीटेक, डिप्लोमा, एएनएम, ये सब क्या है? ये डिप्लोमेटिक कोर्स है, कोई भूखे नहीं मरेगा, भविष्य में नौकरी भी नहीं आता है तो, ठीक। बाकी पढ़िए, ठीक है। आपका सुनवाई है जनवरी में, 2025 जनवरी में है, केस कंप्लीट हो जाता है, केस आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो हो सकता है जल्दी आपको नियुक्ति पत्र मिले, ठीक है। केस, इतना बात याद रखिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, दुनिया का कोई भी केस व्यक्ति लड़ता है तो केस एडवोकेट और एडवोकेट के पहले का जो व्यक्ति है उसके बीच का जो कंस्ट्रक्शन होता है, दायरा होता है, इंट्रैक्शन होता है, वो बहुत जरूरी होता है कि वो कैसे इंटरफेस करता है, अपने बातों को कैसे वहां तक पहुंचाता है। क्योंकि एडवोकेट को सब चीज़ नहीं मालूम होता है, आपको बताना पड़ता है ये चीज़ें। आप जैसा बोलेंगे उस बेसिस पर एडवोकेट कोई केस लड़ता है और वो पूरा जीतता है। क्योंकि एडवोकेट, अगर मान लीजिए आप हैं, आप भी जीतने का प्रयास कर रहे हैं, आपके विपक्ष में जो लोग भी हैं वो भी तो चाहेंगे कि हम भी जीते, आप भी चाहें। कोई भी केस हारना नहीं चाहता, सब कोई, एवरीबॉडी लाइक्स टू विन, सब कोई जीतना चाहता है, ठीक है। तो वैसे ही है, एडवोकेट एक झूठ को छिपाने के लिए, एक सच को छिपाने के लिए कितने झूठ बोलते हैं लोग केस जीतने के लिए, ठीक है ना। अदालत में सच्चाई बहुत ही कम चलता है, झूठ ज़्यादा चलता है। देखिएगा कई ऐसे केसेस हैं। बाकी क्या बताएं, जैसा होगा फिर हम बताएंगे आप लोगों को। इन सब चीज़ों पर भी मंथन कीजिए, निगेटिविटी से बचिए और पढ़ाई कीजिए। जितना पढ़ेंगे आप में उतना हम्बिलिटी आएगा, ठीक है, जानेंगे चीज़ों को, अच्छे अच्छे नॉलेज मिलेगा, ठीक है, आपकी दुनिया अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये बातें आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। बाय बाय, फिर जैसा होगा फिर हम मिलेंगे।